हमारी बहुत तेजी से फैल रही है। यूं मानो कि दुनिया में 95% से ज्यादा लोग इसके शिकार ऑलरेडी हो चुके हैं। ये इतनी खतरनाक है कि आपका जीवन खराब कर सकती है, क्योंकि लोगों को कर चुकी है। इस बीमारी का नाम है अपना काम कल पर टालना। प्रोक्रास्टिनेशन कहलाता है। ऐसा करने के कई कारण हो सकते हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में एक एक कर जानेंगे। साथ ही साथ पता लगाएंगे कि उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कुछ प्रैक्टिकल तरीके, जिनसे आप 2024 में अपनी जिंदगी को वापस से ट्रैक पर लाएंगे और इस साल अपने गोल्स को पूरा करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आखिर में है आपके लिए एक चैलेंज, जिसे पूरा करने पर आपको मिल सकता है कुछ खास। हैविंग नो और लॉन्ग डेडलाइंस। याद करो, जब हम छोटे बच्चे थे, पूरे 10 के 10 महीने स्कूल के ऐसे ही बर्बाद कर देते थे। दोस्तों के साथ खेलना कूदना, मस्ती मौज। पर जैसे ही एग्ज़ाम का टाइम पास आता था, हमारे अंदर से पता नहीं वो बच्चा कहाँ से निकल के आ जाता था, जो कहता था भाई पढ़ ले, एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, पापा मारेंगे, टेंशन 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 टेंशन, डेडलाइंस। यही पावर होती है डेडलाइंस की। जैसा कि पार्किंसन लॉ कहता है कि एक काम उतने ही वक्त में पूरा होगा जितना वक्त तुम उस काम के लिए अलॉट करोगे। तो आज से ही डेडलाइंस की इंपॉर्टेंस समझो और अपने आप को वेल कैलकुलेटेड डेडलाइंस दो। इसका मतलब ये है, समझो एक काम को कितना टाइम चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस काम में आपको 10 दिन देने थे आप 20 दिन दे दो, क्योंकि पार्किंसन लॉ के हिसाब से वो 20 दिन में ही जाके पूरा होगा। 10 दिन दोगे, 10 दिन में ही पूरा होगा। तो इसी हिसाब से अपने एबिलिटी को समझकर अपने आप को वेल कैलकुलेटेड डेडलाइंस दो। खुद के बॉस बनो, खुद से काम निकालो। डिस्ट्रैक्शंस मतलब काम करने बैठे ही थे कि इतनी देर में किसी का कॉल, किसी की आवाज़, किसी का काम, कुछ ना कुछ करना ही पड़ जाता है। साथ ही साथ सोशल मीडिया तो है ही। और एक बार अगर काम से मन हटा तो वापस से काम पर आने में एक स्टडी के हिसाब से 23 मिनट 15 सेकंड लगते हैं। इतना लंबा टाइम। तो इन सभी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने का एकमात्र तरीका है कि यू हैव टू बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। मतलब सोशल मीडिया डिलीट कर दो, रिलेशनशिप में हो तो बुरी वाली को छोड़ दो, अच्छे वाली के साथ टाइम शॉर्ट करो, सिंगल हो तो इन सारे चोचलों में पड़ो ही मत। और आज से ही यूज करो कैरेट एंड स्टिक मेथड, जिसमें आप अगर पूरे दिन में टाइम वेस्ट करते हो तो आप अपने आप को रैप्टा मारोगे। रेपिटेशन और सेट अपने हिसाब से तय कर लेना। साथ ही साथ अगर आप पूरे दिन काम करते हो, अच्छे से काम करते हो, तो आप अपने आप को रिवॉर्ड भी करोगे। एज पर यू, जो भी करना चाहो करो। बाहर घूमने जाना घूमो, स्वीट्स खाने खाओ, चॉकलेट खाने खाओ, कुछ भी करो। नेगेटिव फीलिंग अराउंड द वर्क मतलब कि जब तुम किसी काम को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए करते रहते हो तो वो काम बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। जैसे कि अगर तुम्हारा फेवरेट गाना भी तुम्हें कई बार सुनाया जाए तो वो भी अब नापसंद हो जाता है। फिर बोर्डम की वजह से तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो। तो इससे बचने के लिए इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे है कि आप अपने काम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करो। देखो कि ऐसी कौन सी कमी है जिसको मैं पूरी कर सकता हूँ। जैसे कि अगर तुम एक वीडियो एडिटर हो तो तुम्हारी जॉब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही होगी। पर अगर तुम सोचो कि मार्केट में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, कौन से टेम्पलेट चल रहे हैं, कौन सा टेक्स्ट चल रहा है, क्या कर सकते हैं, इफेक्ट्स बनाना, इन सब से तुम्हारी जॉब और ज्यादा स्पाइस अप होएगी और उससे तुम और ज्यादा इंगेजिंग हो जाओगे अपने काम के साथ। तुम्हें काम करने में मजा आएगा, क्योंकि हमारा माइंड एक चीज को बार बार करते करते बोर हो जाता है। हमें कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। तो नई चीजें ऐड करो अपने पास से। प्रायोरिटाइजेशन, तुम कुछ भी कर लो, कोई सा भी मेथड यूज कर लो, कोई सी भी टेक्निक यूज कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारा काम तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर नहीं आएगा, तुम ऐसे ही प्रोक्रास्टिनेट करते रहोगे। तुम्हें समझना होगा, अगर कोई चीज इस दुनिया में तुम्हारे गोल्स की तरफ तुम्हें ले जा सकती है तो वो तुम्हारा काम है। तुम्हें काम से आज़ादी भी चाहिए ना, तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। पैसे कमाने होंगे और आज़ाद होना पड़ेगा, लेकिन पैसों के लिए तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना काम करे ना कभी कुछ हासिल हुआ था ना हासिल होएगा। बैठे रहोगे बस पूरी जिंदगी, रील्स स्क्रॉल करते रहोगे और कॉर्पोरेट में धक्के खाते रहोगे। इससे पहले कि किसी और के लिए काम करना पड़े, और आज से ही अपने लिए काम करना चालू करो। किसी और के लिए काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारी चीज जान तो ली, लेकिन जब तक तुम इन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं करोगे, जब तक एक्शन ले लोगे, तो ये किसी काम के नहीं है। तो आज से ही एक्शन लो। और एक्शन लेने के लिए आपके लिए मैंने बनाया है एक चैलेंज में 4 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, तो इसमें आपको उन सभी कामों को लिखना जो आज आप करने वाले हो। स्टेप नंबर 2, उनकी डेडलाइंस दो कि इतने घंटे बाद ये काम हो जाएगा। थर्ड,
दिन के आखिर में अपने आप को इवेल्युएट करो कि आपने किन किन टास्क को कंप्लीट करा है और किन किन टास्क को छोड़ दिया है। जिन टास्क को कंप्लीट करा उनके लिए अपने आप को रिवॉर्ड करो और जिन जिन टास्क को तुमने छोड़ दिया उनके लिए अपने आप को पनिश करो। स्टेप नंबर 4, किसी को अकाउंटेबल बनाओ और उसके साथ अपनी डेली प्रोग्रेस शेयर करो। अगर कोई नहीं मिल रहा तो ज्वाइन आवर कम्युनिटी, वहां पर आप अपनी प्रोग्रेस हम सबको बता सकते हो। अरे रुको, एक स्टेप तो रह ही गया। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पे कमेंट कर देना कि क्या जानना चाहते हो और